ये सब निकाल के जितने भी भेजा है, जिसका भी है, ये सब नहीं चाहिए मुझे, ये सब निकाल दीजिए सभी जो आपने इंडिकेटर लगाए हुए हैं, और क्लियर चार्ट भेजिए, सिर्फ ऐसे चार्ट। इसमें मैं क्या देखूंगा, इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं। ये ठीक है। ये नहीं चलेगा सर, यहाँ पे बहुत जगह बार बार रुका हुआ है, एक कैंडल बनने के बाद ये 3 जगह 4 बार रुक ही जा रहा है ये। तो ये नहीं चलेगा। किसका है ये? हाँ, ये मेरा है सर। हाँ ये नहीं चले, ये भी नहीं ये चलेगा। जिसमें ये डाउट था भी मैंने इसलिए आपको भेजा था कि ये कंसिडर हाँ होगा। नहीं 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 चलेगा ये। यहाँ उससे भी पहले वही, वाले सर। वो भी नहीं चलेगा, बाकी वो चलेगा ऊपर का। जहाँ मैंने बोला नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। यहाँ फिर से ये नहीं चलेगा, यहाँ से चल जाएगा, कितनी है, 3 6 7 8 कैंडल है, ये चल जाएगा ये। थोड़ा सा ये रुक जा रहा है, बहुत देर तक रुका हुआ है। जब बहुत देर तक रुकेगा ना तो हमें मोमेंटम नहीं मिलेगा, जो इंट्राडे में हमें मोमेंटम चाहिए वो नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा। ये भी नहीं चलेगा। ये भी नहीं ये चलेगा। नहीं चलेगा। ये यहाँ से चल जाएगा, और ये भी चलेगा। हाँ ये चल जाएगा थोड़ा। उसमें एक्चुअली ये डाउट था सर कि प्रीवियस डे का भी लिया उसमें कैंडल मैंने, तो वो चलेगा ना, इंट्राडे में चलेगा चलेगा। क्या? हाँ प्रीवियस डे का अच्छा। अगर आपने 3 कैंडल लिया है, 5 कैंडल आज का बन गया तो भी चलेगा। प्रीवियस डे का 5 कैंडल बना हुआ है, और सुबह ओपनिंग उसी से उसी मतलब फ्लो में होती है जैसा पहले मार्केट क्लोज हुआ है, तो चलेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट्स और 15 मिनट में भी सेम है ना? हाँ सेम। ये टाइम वाइज नहीं हुआ अभी ये चलेगा। ठीक है। अब ये दो फाइलें कैसे ओपन करूँ मैं? ये डाउनलोड भी क्या मालूम कहाँ पे, स्काइप में ढूंढना पड़ेगा। और बाकी बस एक, 2 3 4 5 लोगों ने भेजा, 3 लोगों ने नहीं भेजा फिर, मतलब 2 लोगों का और नहीं इसमें। किसका किसका नहीं है इसमें? हाँ मेरा सर अभी भेज रहे हैं, भूल गया हूँ। भूल गए? ऐसे भूल जाएंगे तो फिर ट्रेडिंग कैसे करेंगे? नहीं नहीं, वो है लेकिन मेरे को भेजने को नहीं आता है, उसमें कैसा हो। बस यहाँ पे क्लिक करने का ही, सामने यहाँ पे ये फाइल दिख रही है, ऐड फाइल यहाँ पे करेंगे, या ऐड इमेज यहाँ पे करेंगे, जहाँ जो भी इमेज करना है यहाँ पे क्लिक करना है। 2 3 4 5 जितना भी है यहाँ से, यहाँ सेलेक्ट कर लो, ओपन कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। मैंने डाउनलोड करके रखा है, उसको फोल्डर बना के रखा है। और किसी का नहीं है? वो किसका नहीं है? और किसका नहीं है इसमें? मेरा आपका पर्सनल में होगा, आपका आपके पर्सनल वो अकाउंट है ना, उसमें मैंने भेजा। पर्सनल पर्सनल कहाँ से देखूं? इसको क्लोज करके अभी भेजता हूँ, इसमें भेजूँ? कहीं भी भेजो, भेजा हुआ आपने तो वहीं पे मिल जाएगा वो नहीं, पर्सनल। आप आपके अंदर है वो, आपका जो है ना मेन अकाउंट। क्या नाम है आपका? भाविन। भाविन जी। ऊपर सर्च कीजिए ना पीपल में। नहीं तो आपने भेजा होगा तो यहीं दिखेगा ना मुझे, ये दिख रहा है ये रहा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। हाँ। ये फिर से अब इसमें क्या देखूंगा? इतना आप लोगों ने ये सब इंडिकेटर लगा के रखते हैं ना कि वो कुछ समझ में नहीं आता नहीं जो वो चीज़। दिख क्लियर ही है, क्लियर ही दिखेगा। वो आपको क्लियर दिख रहा है, मुझे नहीं क्लियर दिखा, क्योंकि आप में उसमें क्लियर देखने की आदत है, मुझे वो आदत है ही नहीं। मुझे वो जब तक प्लेन नहीं दिखेगा तब तक मुझे कुछ समझ में ही नहीं आएगा फिर वो। तो चार्ट को जितना साफ सुथरा रखेंगे ना, उतना आपको प्राइस समझ में आएगा कि क्या करने वाला है स्टॉक। बहुत सारी चीजें उसमें आप डाल दोगे तो आप खुद कंफ्यूज रहोगे हर समय कि करना क्या है मुझे। तो चार्ट जितना सिंपल रहेगा ना, जितना आसान चार्ट दिखे, उतना अच्छा पैसा बनता है मार्केट में। जितना कॉम्प्लिकेटेड चार्ट, समझ लीजिए वो पैसा नहीं बनने देगा आपको। कुछ ना कोई चीजें आके उसको रोकती रहेंगी।
सर कपूर सर, आप भी ऐसे क्लिक करके भेज दीजिए ना, फटाक से देख लेंगे हम। अब वो RR फाइल को फिर ओपन करना पड़ेगा, अनजिप करना पड़ेगा, तब आएगी शायद वो फिर। पर डायरेक्ट जो भी है आपका ना, वो सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे, ऐसे में जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और वो फाइल को एक ही बार में कंट्रोल A कर दीजिए सारा चार्ट और ओपन कर दीजिए, डायरेक्ट धक्का यहीं पे आ जाएंगे सब। फटाक से देख लेंगे हम लोग। किसका किसका था, कपूर सर का है उसमें। और और मेरा भी है सर। हाँ, बस मेरा ऐसे ही भी। कर, बस डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं एक मिनट के लिए ये बंद करता हूँ स्क्रीन, तब आपको दिख जाएगा वो, ठीक है। जी सर। हाँ, स्टॉप शेयरिंग। अभी बस जहाँ पे आप हाई का मैसेज करते हैं ना, वहाँ पे जाइए आप लोग। हाई का मैसेज करते हैं वहाँ पे जाइए, और सारे फाइल, वो जो जो भी इमेज है, एक को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल A कर दीजिए और ओपन कर दीजिए, सब आ जाएगा तुरंत से, जल्दी से। अजय सर, आप भी भेज दीजिए, वैसे वो अनजिप में मुझे फिर उस C ड्राइव में ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ सेव हो रहा है आप लोग का जाके। हाँ जी, किसी का तो आ रहा। मेरा में हम भेजे हैं सर। इस ग्रुप में नहीं भेजे हैं, अलग भेजे हैं क्या? ग्रुप में भेजे हैं, अभी तो ग्रुप में भेजे हैं। ग्रुप में तो नहीं आया, मैसेज आया था लेकिन ग्रुप में दिख नहीं रहा वो। हाँ, कहाँ गया वो? चार्टर, तो फिर ए, नहीं आ रहा सर। हाँ, अभी आ रहा। नहीं मेरा भेजो। हाँ, संग्राम जी सिस्टर। का आ रहा। हम्म, ठीक है संग्राम जी आपका। क्या सर? ठीक है बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। ये आ रहा, चलेगा ये। एक दो है जो पूरी कैंडल बनने दीजिए, 8 कैंडल से कम में मत भेजिए, ठीक है। जो दो चार हैं वो 6-6 कैंडल पे आपने भेज दिया है, 5-5 6-6 कैंडल पे कई सारे आपने भेजे हैं। नहीं सर, 8 कैंडल ही है। 8 कैंडल काउंट करके भेजा है मैंने पूरा। कई में प्राइस मूवमेंट नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा। हम्म, ये किसका है? इंडिकेटर वाला किसका है ये? नीचे वो है शायद। अच्छा, कपूर सर का है। संग्राम सर, ठीक है। सब लोग ने लगता है भेज दिया है ना। अब मैं सर इसको, मेरा नहीं जा रहा सर। आपका नहीं जा रहा क्यों? आज से सिलेक्ट कर रहा हूँ, जा नहीं रहा है सर, एक मिनट। क्या क्या इससे बोल रहा है? संग्राम काले का बार बार मैसेज आ जा रहा है, एक मिनट एक तो मिनट। उनको उनको आने दीजिए, आप हाँ, अपना भेजिए, वो मैसेज आता रहेगा, आपका भी ये उसमें हट आ जाएगा। आ जाएगा, जो यही तो हटे।
एक बार में 10 से ज्यादा फाइल नहीं जाती ऊपर। अच्छा अच्छा ठीक है, ये है क्या? एक बार में 10 ही सेलेक्ट कीजिए फिर। तभी लगता नहीं जा रहा है मेरा। ठीक है, आप भेजिए, मैं इसको शेयर करके तो देख लेता हूँ। ये रहा, इधर से चलता हूँ। कपूर सर, अब अगली बार से भेजिएगा ना तो ये इंडिकेटर निकाल दीजिएगा, जो भी इंडिकेटर आपने लगाया हुआ है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज है सर बस। हाँ तो इसको निकाल दीजिएगा बस, ठीक है। और क्लियर दिखेगा आपको। सर ये वाला नहीं चल गया थोड़ा सा। हाँ वही मैंने इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया था उसको। ये ठीक है। खत्म हो गया। आ गया आपका सूझ। जी 10 तक जा रहा है सर, एक बार 10 ले रहा है सर एक बार में। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया है, ये भी ठीक है। क्या हो रहा, आवाज ब्रेक हो के क्यों आ रही किसकी की? ये शायद रंजीत जी की है। रंजीत जी आप म्यूट कर दीजिए अपना। शुरू से ये नहीं चलेगा, दोनों ही, ना डाउन ट्रेंड चलेगा ना अप ट्रेंड चलेगा, ये ठीक है। रंजीत जी राजस्थान गए हैं क्या? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, देखो ये वाला नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। कैंडल पे कम से कम गिन तो लो आप पहले। हो गया। क्या मालूम कौन क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं चलेगा। आशु जी सुनाई दे रहा है ना? जी 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 सर। फिर ये भी नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये तो 4-5 कैंडल ही है, कैंडल तो देखो पहले आप। 5 डे डे का होगा सर, डे का होगा वो 5 घंटे। यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने लिखा नहीं है ना, तो तो यहाँ ऊपर पे एक्चुअली लिखते। तो इन्वेस्टिंग से डालते तो ऊपर लिखा हुआ था 5, जो टाइम दे रहा था वो 5 का है, देखा है आपको फिर। ओके, ये नहीं चलेगा शायद, 3 कैंडल एक में है। किसका ये ऐसा हो रहा? कपूर सर ने अच्छा भेजा है, परफेक्ट चाहिए एकदम, वही माइंड इस तरह का चाहिए। ठीक है ना? ये आवाज ये ब्रेक कर रहा है ब्लिंक, किसी का। हाँ ब्लिंक हो के आ रहा, वो किसका ब्रेक हो के आ रहा, वो किसका आ रहा?
रंजीत जी क्या है, रंजीत जी करिए उसको mute। रंजीत जी कहाँ हैं? संग्राम कॉलेज संजय, रंजीत जी का तो पहले से नहीं। रंजीत जी आपका म्यूट हो गया, देखिए 1 मिनट रुक जाए, म्यूट करके देखता हूँ। नहीं, उनका नहीं है। अनम्यूट कर लीजिए रंजीत जी, आपका नहीं है, शायद इनका है। हाँ, नितिन जी का है। रंजीत जी अपना अनम्यूट कर सकते हैं आप, अपने पास से अनम्यूट कीजिए, मेरे पास से सिर्फ म्यूट होगा, अनम्यूट नहीं होगा शायद। अनम्यूट कर लीजिए, मैंने म्यूट किया हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। और अब देखिए, आज मैं 2 कैंडल स्टिक बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से सुनिए, और आप लोग को भेजना है, ध्यान रखिए, जिन्होंने नहीं भेजा हुआ है कल उनको भेजना है आज भी। कहाँ गए हम? यहाँ पे। अब देखिए, आज हम लोग ये कैंडल देखते हैं। पहली जो कैंडल हमारे पास है वो बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग, 2 कैंडल देखेंगे हम, बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग। इस 2 कैंडल को कैसे यूज करना है इंट्राडे में, इसके बारे में हमको देखना है। और इंट्राडे कल जो हमने अमाउंट बताया है, अगर जिसको मिल गया या जिसके पास टाइम है, जिन्होंने देख लिया लाइव मार्केट में, उनको ट्रेड भी करना है तुरंत ही। क्योंकि जब अब आप ट्रेड करोगे तो बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, वही हो गया कि पानी के बाहर खड़े होकर अगर आप तैरना सीख रहे हो, सोच रहे हो कि मैं लास्ट में सब कुछ बाहर बाहर सीख जाऊंगा, लास्ट दिन कूदूंगा उसमें, तो फिर इसका मतलब आपने शुरू से लास्ट तक कुछ सीखा नहीं है। तो आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, यानी कल से आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड करना ही है कल से। आप 10 क्वांटिटी ट्रेड करो, 20 करो, 100 करो, 500 करो, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस मुझे ये लेना देना है कि आपने ट्रेड किया है। ट्रेड करने के बाद मैं ये देखूंगा कि जैसा मैंने बताया आप उसी, होता क्या है ना, हम नए रहते हैं, तो जैसे हमने बोला कि हमें बाइंग करना है 1430 के ऊपर, तो 1430 के ऊपर 10 रुपए ऊपर 40 निकल जाता है ना, तो भी आपको लगता है कि 1430 के ऊपर ही मैंने बाइंग किया है। दरअसल 1430 के ऊपर का मतलब होता है कि 1430 का मतलब हो गया 1430 रुपए 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे या 31 पे हम बाइंग कर ले, ज्यादा से ज्यादा 31 पे बाइंग कर ले। 1430 के ऊपर का बाइंग का मतलब ये नहीं होगा 1440 पे हम जाके बाइंग करेंगे स्टॉक को। ये जाने का मतलब वो प्राइस आपको पकड़ने में टाइम लग जाएगा शुरू में। इसलिए आप शुरू से जब ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, तब वो धीरे 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 वो कैचअप करोगे, उस प्राइस को सही जगह पे आप पकड़ पाओगे कि आपको जहां पे ट्रेड करना है, जो लेवल आपने निकाला है उस लेवल के आसपास जाके उसको आप ट्रेड कर पाओगे फिर। तो देखो, बुलिश इनगल्फिंग पहले हम देखते हैं, बेरिश इनगल्फिंग। देखो बेरिश इनगल्फिंग में क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे क्या है, अप है, यानी जो हमने चार्ट पे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आप लोगों ने निकाला है, उस तरह से मार्केट क्या चल रहा होगा, मार्केट अप ट्रेंड में होगा। यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा होगा, 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट हो या डेली हो, आप जहाँ पे देख रहे हो वहां की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? अगर आपने 5 मिनट पे देखा हुआ है, तो 5 मिनट पे स्टॉक्स कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, एक हायर हाई बनाते हुए स्टॉक्स निकलते हुए हेलो चला जा रहा है हाँ हेलो, सर, आपकी स्क्रीन मेरे को नहीं दिख रही। मेरी जी स्क्रीन सर, आप, देखिए स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। क्या बात, किसी को नहीं दिख रहा? नहीं मुझे सर, दिख रहा है सब, नहीं नहीं। मुझे नहीं दिख रहा दिख है रहा है। सर। दिख रहा है सर। दिख रहा है, जिसको नहीं अभी दिख रहा वो डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो जाओ, दिखने लगेगा। यानी वहां से निकल जाओ आप और फिर से ज्वाइन कर लो, दिखना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से होगा तो सबको नहीं दिखेगा। दिख रहा है? नहीं सर। नहीं दिख रहा है स्क्रीन सर। तो नेटवर्क हाँ का, हाँ हाँ, आप दिखा सर। हाँ तो फिर नहीं दिखेगा तो मतलब नेटवर्क का इशू रहेगा आपके इधर। तो जब बेयरिश एलपी कैंडल बनेगी हमारी, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट का हेलो ट्रेंड सर। अप होगा। हाँ, सर अभी भी नहीं, मेरे को नहीं दिख रहा है। तो आपका नेटवर्क का इशू है वो। तो मेरा, अगर मेरी तरफ से कोई भी इशू होगा तो किसी को या तो आवाज नहीं जाएगी, किसी को भी नहीं जाएगी, या किसी को भी स्क्रीन नहीं जाएगा। मतलब 5 लोग को जाएगा, 2 लोग को नहीं जा रहा, मतलब आपका नेटवर्क का इशू है। तो फिर एक बार नेटवर्क चेक कर लो आप, और फिर ज्वाइन कर लो उसको। दिख रहा है अभी। अभी दिख रहा है ना?
रिकॉर्ड हो रहा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, बेरिस इनगल्फिंग में मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, अप होगा, मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। और मार्केट के ट्रेंड अप होने के बाद जब कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो वहाँ पे आपको छोटी कैंडल एक ग्रीन मिलेगी, एक रेड मिलेगी। हम यहाँ पे पहले समझ के देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब देखो बेरिस इनगल्फिंग में क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड इस तरह से रहेगा, ठीक है। मार्केट मान लो ऐसे चल रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे हायर हाई बनाते हुए स्टॉक क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है। बीच बीच में एक आध रेड कैंडल ग्रीन कैंडल भी बनती हुई जा रही, कोई दिक्कत नहीं, हमें रेड कैंडल बन रहा है तो ये विक्स रहेगा। मैंने विक बनाया नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसे विक भी रहेगा, ऐसा नहीं कि ऐसी कैंडल बनेगी हर कैंडल। तो मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट का कंटिन्यू मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा, ऊपर की तरफ जाने के बाद में ऊपर की तरफ एक पहले छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी। जो ये वाली कैंडल होगी वो हमेशा छोटी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि इतनी छोटी हो, ये भी हो सकती है, ऐसी भी यहाँ पे बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो मार्केट का ट्रेंड जब अप होगा तो यहाँ पे एक छोटी कैंडल बनेगी, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी। बड़ी जो रेड कैंडल बनेगी वो छोटी वाली जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरी तरह से कवर कर लेगी, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगी। अगर ये बॉडी के अंदर में ही कवर है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी के अंदर में ही पूरी ग्रीन कैंडल बॉडी के अंदर में है रेड कैंडल के, तो वो परफेक्ट कैंडल स्टिक बनी हुई है बेरिस इनगल्फिंग। इस ट्रेंड का जो ये ट्रेंड चल रहा था, इस ट्रेंड का सबसे हाई कैंडल हमारी रेड वाली कैंडल होगी। यानी देखिए ऐसा चला, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनी, तो हमारा ये हमें दिख गया कि हमारी बेरिस इनगल्फिंग है वो यहाँ पे पैटर्न हमारा बेरिस इनगल्फिंग का बन चुका है, ठीक है। जब बेरिस इनगल्फिंग का कैंडल यहाँ पे बन गया, हमें बेरिस इनगल्फिंग का पैटर्न यहाँ पे तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सेल करना है। तो सेल कहाँ पे करना है अब हमें, अब जब हमें इसको सेल करना है बेरिस इनगल्फिंग को, तो बेरिस इनगल्फिंग को सेल हमें यहाँ पे करना है। जो छोटी वाली ग्रीन कैंडल है, इसके पहले जो कैंडल होगी उसके लो के नीचे निकलेगा, तब हम सेल करेंगे। देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है, कंटिन्यू अप है। अप ट्रेंड के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी। जो रेड कैंडल बनेगी वो इस ट्रेंड का, जो हम ट्रेंड देख रहे थे, इस ट्रेंड का हाई पॉइंट होगा, ठीक है। बेरिस इनगल्फिंग बनने के बाद अब हमारा पैटर्न तैयार हो गया। अब हम वेट कर रहे हैं इसको शॉर्ट करने के लिए। तो सेल हमें कब करना है, जब ये इस ग्रीन कैंडल के नीचे मार्केट ट्रेड करेगा तब। अब मान लीजिए इस ग्रीन कैंडल का प्राइस 110 रुपये है, ठीक है। तो मार्केट जब ये 109 रुपये 90 पैसे से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा शॉर्ट पोजीशन हमारे एक्टिव हो जाएगी। जब ये शॉर्ट पोजीशन हमारी एक्टिव हो गई तो इस कंडीशन में जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है वो ये इसका हाई पॉइंट, किसका हाई पॉइंट, रेड कैंडल का। जो रेड कैंडल का हाई पॉइंट है वही हमारा स्टॉप लॉस है। अब ये रेड कैंडल का हाई और जहाँ से हमने एंट्री ली है, इसका जो डिफरेंस है, इसका 2 टाइम हमारा टारगेट होगा नीचे का। मान लीजिए अगर ये 110 है और ये 111 है तो हमारा टारगेट कितना हो गया, 2 रुपये नीचे। यानी 110 से 2 रुपये नीचे 108 का हमारा टारगेट हो गया। लेकिन माइंड में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि 0.5% के प्रॉफिट को लॉस तक कन्वर्ट नहीं करना है बस, ठीक है। उसके बाद आपको 2 मिले, परसेंट मिले, 4 मिले, 8 मिले, ठीक है। लेकिन एक बार अगर 0.5% प्रॉफिट दिख जाए तो लॉस में नहीं जाना चाहिए वो सौदा। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट मिलेगा तभी चलेगा, लेकिन लॉस तक नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट हो गया। इसका डिफरेंस जो है उसका 2 टाइम हमारा टारगेट हो गया। अगर मान लीजिए आगे की 3 कैंडलों ने इस ग्रीन के लो को ब्रेक नहीं किया और उसके बाद चौथी कैंडल ने आके ब्रेक किया इसका लो, तो हमें ट्रेड नहीं करना है। तो हमारा पैटर्न भी बना, इनगल्फिंग कैंडल भी बन गई, लेकिन एक्टिव ही नहीं हुई, हमें ट्रेड नहीं मिला। तो 3 कैंडल के अंदर में ही हमारा लो ग्रीन कैंडल का है वो ब्रेक हो जाना चाहिए, तब तो हमें एंट्री मिलेगी। अगर 3 कैंडल के बाद में ये ब्रेक करता है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है। मान लीजिए अगर किसी कैंडल ने, सेकेंड कैंडल ने रेड कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है और उसके बाद थर्ड कैंडल लो को ब्रेक कर रही है, तो भी हमें ट्रेड नहीं करना है, हमारा पैटर्न फेल हो चुका है। क्योंकि उस कंडीशन में हमारी, जो हमने बताया, इस कंडीशन में हमारा कैंडल ही सबसे हाई होगा। अगर एंट्री होने के बाद ऊपर निकलता है तब तो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, लेकिन एंट्री देने से पहले अगर हाई को ब्रेक कर दिया मतलब हमारा पैटर्न फेल हो गया। और ये अभी भी कंटिन्यू चल रहा, जो हम अप ट्रेंड देख रहे थे ना, वो अप ट्रेंड खत्म नहीं हो गया, वो अप ट्रेंड क्या हो रहा, कंटिन्यू चल रहा। तो हमें शायद ऊपर की तरफ फिर से हमें कुछ
पैटर्न मिल जाए हमें, मतलब ये अपट्रेंड हमारा फिर से चल रहा है अभी, ये अपट्रेंड खत्म नहीं हो गया, शायद अब यहाँ पे फिर से बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाए या कोई और कैंडल बन जाए। बहुत सारी हम कैंडल देखेंगे तो उसमें से शायद कोई ना कोई कैंडल शायद फिर से वहां पे बनती हुई नजर आएगी। समझ में आया? अब एक एक करके पहले आप लोग क्वेश्चन कर लो सब लोग, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो गए आप लोग। सर अभी बैंक निफ्टी में ईओडी के अंदर ये बना हुआ है, बट आज वो बहुत ज्यादा गैप डाउन खुला है, तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे? हम डेली पे बात नहीं कर रहे हैं, हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं। सर पैटर्न तो सेम ही है उसके अंदर। तो इंट्राडे में बन रहा है तो हम इंट्राडे पे उसको ट्रेड करने की बात कर रहे हैं ना अभी। पैटर्न सर तो ये सेम तो बन मेरा रहा है। सर हाँ। ये 5 मिनट 50 मिनट दोनों पे इम्प्लीमेंट होगा। बराबर है, तो हमें एंट्री तुरंत मिलेगी क्योंकि वहां जी पे सर। हमारे पास गैप अप गैप डाउन के चांस नहीं है ना 5 और नहीं। 15 पे। जी अब सर। डेली पे हमारे पास गैप अप गैप डाउन के चांस है, तो वहां तो हमें कुछ कर ही नहीं सकते हम वहां पे। कोई गैप अप गैप डाउन के लिए तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना। वहां पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई बेरिश इंगल्फिंग बन गई तो आज हम पोजीशन को कट कर ले अपनी। ये हम आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं वो? आपकी आवाज उस दिन भी नहीं आ रही थी बराबर, क्या बोल रहे हो? आप लोग को समझ में आ रहा? नहीं इको कर रहा है सर। अभी इसके पहले क्वेश्चन उन्होंने किया था। मैंने किया था अखिलेश को। मैंने भी किया था सर। अच्छा, नहीं तो उनकी आवाज नहीं आ रही, उस दिन भी आवाज नहीं आ रही थी उनकी बराबर। हाँ अब रंजीत का हेडफोन में कोई प्रॉब्लम है मुझे लगता है। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। ये चार्ट कितना मिनट का है, 15 मिनट का या 5 मिनट का सर? सर हमने 5 मिनट और 15 मिनट पे ही देखा है, तो वो 5 मिनट पे बने या 15 मिनट पे बने, जिस अच्छा। टाइम फ्रेम पे बन रहा है उस टाइम फ्रेम को हम फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे। ओके ओके। जो भी बनेगा 5 पे देख रहे हैं तो सर, 5 पे फॉलो करेंगे, 15 पे बनेगा तो 15 को फॉलो कर रहे हैं हम। जिस कैंडल के लो पे अपन ने एंट्री ली है, मतलब उसके लो पर ही लेना है या ओपन अगर थोड़ा सा नीचे विक होता है उसमें, तो उस केस में कैसे करना है? किस केस में? अगर ये जो ग्रीन कैंडल है जहाँ से हम लोग ने एंट्री ली है, ठीक है। उसके लो पर करना है या उसके ओपन पे, मान लो उसके नहीं नीचे नहीं थोड़ा नहीं, सा लो विक होता है, नहीं नहीं, हाँ लो विक, लो लो ये पे ही सब करना सब में विक रहेगा, ऐसे मैंने बनाया नहीं, कोई बनाने में वो टाइम जाता, सब में विक रहेगा। तो हम लो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो लोवेस्ट पॉइंट है। ओके। अगर मान लीजिए 109 का उसने लो लगाया है तो हम सेल कहाँ पे करेंगे? 108.90 के नीचे 10-15 पैसे और हम मार्जिन देंगे उसको। ठीक है ना? अगर 100 रुपए का स्टॉक है, 1000 का स्टॉक है तो हम 1 रुपए तक का मार्जिन दे देते हैं, 50 पैसे से लेकर 1 रुपए के बीच तक का मार्जिन देके हम ट्रेड करते हैं। सर कैंडल कंप्लीट होने के बाद ट्रेड लेंगे या बीच में भी ट्रेड ले सकते नहीं, हैं? जहाँ हम कैंडल कंप्लीट हमें यहाँ तक देखना है कि बेरिश इंगल्फिंग बन चुकी है, इसके बाद हमारा कैंडल कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद हमारा प्राइस देखना है। अब हमने जैसे ये हमें बेरिश इंगल्फिंग हमारी बन चुकी है, अब हमें क्या देखना है? इसका लो देखना है 109। तो जब भी 109 ब्रेक करेगा हमें तभी एंट्री ले लेनी है, हमें उसका कैंडल कंप्लीट नहीं होने देना है कि कैंडल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कंप्लीट होते होते 107 तक आ जाए या कंप्लीट होके 109 के बाद वापस 1110 चला जाए। हम एंट्री एक ही पॉइंट हमारी है कि हमारा फिर प्राइस जो है वो ब्रेक हो चुका है, मतलब हमारी एंट्री हो चुकी है। ठीक। और स्टॉप लॉस जो है वो रेड का हाई लगा देंगे। हाँ, उस ट्रेंड का हाई जो बना हुआ है, उस ट्रेंड का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। संगीत के और तो इसको सर हम कल वाले ट्रेंड को भी कंसीडर करेंगे? वो ट्रेंड तो ये ट्रेंड तो इसलिए बता रहे हैं ना, पहले तो हमें वो ट्रेंड ही देखना है जो कल हमने देखा है ट्रेंड। ठीक है। अगर वो ट्रेंड के बाद बनेगा तभी हमें फॉलो करना है। अगर एक अच्छा ट्रेंड नहीं मिला और बीच में आप कहीं 5 कैंडल 6 कैंडल के बाद इसको देख रहे हैं तो हमें उसको यूज नहीं करना है। फिर हमें वो ट्रेंड कल वाला चाहिए, पहले वो अप ट्रेंड या अप ट्रेंड चाहिए तो हमारे पास ये बेरिश इंगल्फिंग बनेगी। अगर वही ट्रेंड हमारा अगर डाउन ट्रेंड है, इसकी 2 कैंडल जैसे एक अपोजिट कैंडल बनेगी ना, तो अगर डाउन कैंडल है, ट्रेंड डाउन है, तो हमारे पास कौन सी कैंडल बन रही है? फिर बुलिश इंगल्फिंग बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगी, वो बनेगी बुलिश इंगल्फिंग। तो बुलिश इंगल्फिंग में भी सेम चीजें वही करना है जो इसने हमने बेरिश इंगल्फिंग में किया। बस इसमें क्या होगा, इसमें ट्रेंड जो होगा वो ट्रेंड क्या होगा मार्केट का? वो डाउन ट्रेंड होगा। यहाँ पे स्टॉक्स कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा होगा, जैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा था, जैसे आज मार्केट में ज्यादातर स्टॉक्स नीचे की तरफ आए हैं ना, उसी तरह क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आके हमें बुलिश इंगल्फिंग मिलेगी। बुलिश इंगल्फिंग जब बनेगी तो रेड कैंडल जो होगी वो ग्रीन कैंडल जो है वो पूरा कवर करेगी रेड कैंडल को। और ध्यान रखना है, रेड कैंडल का कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल के ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से इंगल्फ ही रहेगी उसमें वो।
जिस तरह से यहाँ पर भी कोई भी ग्रीन कैंडल का कोई पार्ट इसके हाई या लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए, चाहे बॉडी हो चाहे शेडो हो। कुछ भी हाई या लो बोल दिया तो सब उसमें कवर हो गया। कोई भी पार्ट ग्रीन कैंडल का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, और इस ट्रेंड का लो ग्रीन कैंडल ही होगी। ऐसा नहीं कि इस कैंडल ने लो लगा दिया है उसके बाद आप देख रहे हो कि बेरिश इनगल्फिंग बन गई, नहीं, अगर इस कैंडल ने लो लगा दिया है तो उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा जो लो होगा वो ये हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी, और इसको सर, बाइंग करने। हाँ, इसके अंदर मार्केट को भी कंसीडर करेंगे कि जैसे अगर ये बियरिश बन रही है और मार्केट पॉजिटिव है तो क्या हम उसको कंसीडर करेंगे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मार्केट नहीं देखना है हमें, अपना जो स्टॉक हमने लगाया है वो देखना है। आज मार्केट डाउन ट्रेंड था, लेकिन मैंने सबके सब बाइंग ही दिया था, चाहे बीपीसीएल हो, चाहे जुबिलेंट फूड हो, चाहे जेट एयरवेज हो, चाहे क्या दिया था और जो भी दिया, पीएफसी दिया था, जो भी दिया था सब बाइंग में ही दिया था। तो मार्केट 300 पॉइंट भी नीचे रहे तो मैं ज्यादातर बायर हूँ, तो मैं बाइंग वाला ढूंढ ही लेता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो आप भी उसी तरह से जब एक फोकस आप करने लगोगे किस चीज पे, तो आपको वो चीजें दिखने स्टार्ट हो जाती है कि कहाँ पे मुझे वो चीजें देखनी है। और ये 3 महीने की जो प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि आप जेन्युइन बायर हो या जेन्युइन सेलर हो इंट्राडे के लिए। ठीक है, किस टाइम फ्रेम में आप अच्छा स्टॉक सिलेक्शन कर पाते हो, या किस स्ट्रेटजी पे आप अच्छा स्टॉक सिलेक्शन कर पाते हो, ये सारी चीजें आपको 3 महीने के अंदर में पता चलेंगी जाके। चलो स्टॉक सिलेक्शन के लिए लाइव मार्केट में एनएससी इंडिया का यूज किया तो टॉप के लिए, मतलब ट्रेंड के लिए। नहीं, वो ट्रेंड के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बाकी मैं तो बोलूंगा हमेशा चार्ट ही देखना है आपको। चार्ट देखते रहोगे तब आपको दिखेगा। वो ट्रेंड में क्या होता है, दो कैंडल में ही बन जाएगा 5 मिनट, ओ 5 रुपए का जंप। तो प्राइस हाँ। मूवमेंट तो हो गया, लेकिन टाइम मूवमेंट हमें कहाँ मिला? टाइम वाइज भी हमें अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चाहिए होगा ना। तो जब तक आप कंटिन्यू चार्ट नहीं देखोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो आपको चार्ट, पहले तो चार्ट देखने की आदत डालनी पड़ेगी आपको। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आपको चार्ट देखने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो चार्ट ही बताएगा कि आपको पैसा बनने वाला है। आप चार्ट नहीं देख रहे हो, ऐसे बिना चार्ट देखे पैसा बनेगा या जाएगा? तो कभी नहीं बनेगा, हमेशा जाएगा ही जाएगा। तो देखो, तो बुलिश इनगल्फिंग में बेरिश इनगल्फिंग का ठीक उल्टा होगा। ये जो रेड कलर की कैंडल है वो जो ग्रीन कलर के नीचे ही क्लोज हो जाए तो एनगल्फिंग वाली कैंडल, यहाँ ऊपर वाली रेड कैंडल, नीचे या ऊपर कहीं भी, मतलब कहाँ पे क्लोज हो जाए? यहाँ पे क्लोज हो ये जाए, ऐसे क्लोज हो जहाँ जाए हमारी एंट्री होनी है ना वहाँ ही क्लोज हो तो बेरिश इनगल्फिंग कैसे बनेगी? इनगल्फिंग तो तभी बनेगी ना जब ये इसके अंदर होगी। का अंदर होगी। वो नहीं, ये आप बस वही है, लेकिन उसके आगे वाली कैंडल है सर एक ये बार आगे आज का चार्ट देखना सर, आज का 15 रेड के आगे वाली कैंडल है ना, ये ग्रीन वो कैंडल क्या बोल रहे हैं, एक एनगल्फ करने के बाद अगर उसने नीचे ब्रेक किया और तो इनगल्फ करने के बाद अगर नीचे ब्रेक कर दिया है तो फिर हमारे ऐसे नहीं, जो वो ग्रीन कैंडल है ना, हाँ, वो उसकी क्लोजिंग जो आपने बोला ना एंट्री लेवल, वहां पर क्लोजिंग हो तो इसकी क्लोजिंग, ये बस ये वाली कैंडल, इसको बड़ा कर दीजिए आप, यानी वो दूसरी कैंडल की एंट्री तक। ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं आप? हाँ, इतनी बड़ी कैंडल हो तो वो तो ये हमें बनी उसी कैंडल के हाई के ऊपर लेना है, ग्रीन के हाई के ऊपर ही ले लेना है फिर। अच्छा हो। और ये आप ½ % कैसे बोल रहे हो? समझो 2 रुपये का डिफरेंस निकलता है, हाँ, तो फिर 50 पैसा हमारे नहीं, 2 रुपए का डिफरेंस नहीं, स्टॉक की प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए है तो उसमें 2 रुपए में थोड़ी हम निकलेंगे। अगर स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए है तो कम से कम अगर स्टॉक 5 रुपए ऊपर चला जाए, तो मेरा कहने का मतलब है दिमाग में आपके ये चलते रहना चाहिए कि 5 रुपए ऊपर जाने के बाद इस सौदे को मैं स्टॉप लॉस नहीं लेके जाऊंगा। इस सौदे का मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही कट करूंगा, लॉस नहीं लेके जाऊंगा आप इस सौदे में। ये हमें पहले से क्लियर हूं मैं कि अगर 0.5% मेरा स्टॉक चल गया तो मैं उस सौदे को लॉस तक नहीं लेके जाऊंगा, बस। सर एक बार चिपला का चार्ट देखना, 15 मिनट का आठ क्या वो ठीक है, वैसे ही देखेंगे। नहीं, ये नीचे 12 बजे वाला नहीं, क्योंकि इसका लो इसके लो से ज्यादा नहीं, इसका लो ज्यादा है रेड कैंडल का, 16 रुपए 25 पैसे है, और इसका जो लो है 16 रुपए 20 पैसे। अरे 20 पैसा
ये 20 है और ये 25 है। हाँ बराबर है। फिर ये इनगल्फ ही है, इसके अंदर में ही है, क्योंकि इसका लो है जो वो 25 का है और इसका लो वो है 20 का है, तो ये लो ज़्यादा हो गया ना ग्रीन का, तो ये इनगल्फ ही है, ये बेरिस इनगल्फिंग ही है। तो इस कैंडल को अगर हमें ट्रेड करना था तो हमें ट्रेड इसको कहाँ पे करना था, यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर, यहाँ पे जब भी ये प्राइस को ब्रेक किया इस कैंडल ने तब, और आगे की 3 कैंडल के अंदर में ही ब्रेक हो जाना चाहिए, वो ध्यान रखना है। तो इसने क्या किया है, सेकंड कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया है। जब इसने ब्रेक किया है तो उस कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, 16 रुपये 316 516 का हो जाएगा। एंट्री पॉइंट हमारी क्या हो गई, 18 की हो गई। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना निकला, 16 और 18, 2 रुपए का। तो हमारा टारगेट कितना बना, 4 रुपए का। ठीक है, उसके फ्लो में अगर चल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक बार, अब जैसे 5 रुपए का स्टॉक है, अगर ये 4 रुपए हमने लिया, अगर ये 2.5 रुपए जाके वापस घूम के हमारे बाइंग प्राइस के आसपास आ रहा, तो वो सौदा हमें लॉस में नहीं लेके जाना है, वो मैं बोल रहा था। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे फिर हम। वो बेस्ट स्ट्रेटजी है। अगर हाई स्टॉक्स चलना है तो हायर हाई और हायर लोअर हाई बना के ही चलता है। यहाँ पे जो हाई बन रहा है वो लोअर बन रहा है, यहाँ पे जो हाई बन रहा है वो हायर बन रहा है, पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा कोई भी कैंडल, तो ये हमारे लिए सेफ हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे पिछले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रहा कोई भी हाई, एक बार जब ब्रेक किया तो फिर ऊपर निकला। तो जब तक ट्रेंड अच्छा नहीं मिलेगा आपको, रिवर्सल अच्छा नहीं मिलेगा। खिचड़ी ट्रेंड में जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरह से आपको 5 और 15 मिनट में मुझे निकाल के भेजना है, पहली बात आज, और कल आप लोग देखते हैं किसको मिलता है, कौन इसमें ट्रेड करके देता है। क्वांटिटी कितनी करना है वो आप मैनेज कर लेना, बस ट्रेड होना चाहिए ये मुझे देखना है। तब आपको समझ में आएगा कि आपको एंट्री लेनी कहाँ थी और आपने एंट्री ली कहाँ है, गलती होती कहाँ पे हमसे। हमें सर, लेना है तो है, हमने सब कुछ। हाँ, ट्रेड कितने करनी है, एक या कितने? ट्रेड 2 क्या, 3 कितने नंबर ऑफ ट्रेड्स लेने हैं कल? 2 3 आप 2 लो 3 या लो, 2 लो 3 ले लो 4 ले लो, हमें प्रॉफिट लॉस नहीं, हम तो सीखने के लिए ट्रेड कर रहे हैं अभी। तो आप 3-4 लो, ठीक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी ज्यादा ट्रेड लोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा धीरे धीरे। लेकिन हाँ, प्रॉफिट ऐसा नहीं हो कि लॉस करने के चक्कर में ओवर ट्रेड करने जा रहे हो, ओवर ट्रेड मत करना बस। ठीक। सर ये 5 मिनट और 15 मिनट में देखना है हमें सारे? बराबर, हाँ 5 और 15 मिनट पे देखने होंगे। और जो आप फॉलो करते आज हैं रात ज्यादा को भी ट्रेड निकाल सकते हैं कल के लिए? रात में क्या, आज ही हम ट्रेड निकाल सकते हैं अगर कोई ऐसा नहीं नहीं पैटर्न नहीं आज बना हो? नहीं आज नहीं निकलेगा ट्रेड। आज आप ट्रेंड निकाल सकते हो सकता है कि कोई कैंडल आज 5 कैंडल 6 कैंडल आज बन के गई हो हायर हाई, और हो सके कल 2 कैंडल सुबह सुबह बन जाए, उसके बाद या बेरिश इंगल्फिंग या बुलिश इंगल्फिंग बनते हुए दिखे। सर फिर तो ढूंढना करंट मार्केट में बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर। तो आपको क्या लगा कि पैसा आसानी से मिल जाएगा आपको? ये आसानी नहीं, मतलब ढूंढने के कैसे, ये तो बस वही ढूंढना है। एक एक चार्ट, अभी सिप्ला का चार्ट किसने बताया मुझे? नहीं बताया। सिप्ला का चार्ट आपने बताया ना, बस उसी तरह से ढूंढना है आपको। एक पहले आंखों को बस एडजस्टमेंट करना है, पहले हमारी आंखें वहां पे ठीक होगा क्या, बहुत सारी चीजें होगी। जब आप चार्ट देखना स्टार्ट करोगे ना, अगर आपने 10 दिन 15 दिन देखना स्टार्ट कर लोगे ना, तो बहुत सारी चीजें बनने से पहले आपको पता हो जाएगी कि ये यहाँ पे बन सकता है। और हमें वही दृष्टि चाहिए कि बनने से पहले में पता होने लगे कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो वो ढूंढते ढूंढते ही मालूम चलेगा धीरे धीरे। पहले अब अभी आदत नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और हमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और मजा भी नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आदत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमें अच्छा लगने लगेगा। 2-4 ट्रेड आप अच्छे से पकड़ लोगे कैंडल स्टिक पे, तो फिर आपको मजा आएगा ढूंढने में, फिर आपको लगेगा नहीं यार ये बेस्ट है, अब मैं टाइम देता हूँ यहाँ पे। हीरो मोटर क्या कर सकते हैं? नहीं, हमें रिवर्सल वर्सल की कोई बात नहीं की हमने अभी। अब कल ट्रेड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो नहीं, कल अगर पैटर्न बनेगा कैंडल स्टिक में तो आप ट्रेड करो ना, मैंने कहा मना किया। अभी हम जिस पे फोकस कर रहे हैं पहले आप उसको फोकस करो, बाद में बाकी चीजें मैं धीरे धीरे करके आगे सब जगह जाऊंगा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो कि कैसे क्या होगा, वहां से हम निकलेंगे तब हमें अच्छा समझ में आएगा सारी चीजें। रिवर्सल हो गया, पहली बात इंट्राडे ट्रेडर हो तो रिवर्सल के लिए हमें प्ले ही नहीं करना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हमें ट्रेड करना है, रिवर्सल पे ट्रेड नहीं करता, वो स्विंग ट्रेडिंग वाले करते हैं। आपको बड़ा मूवमेंट चाहिए, फास्ट चाहिए और तुरंत चाहिए, तो हमेशा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हैं। आगे बताऊंगा सारी चीजें, लेकिन पहले कैंडल स्टिक को अब आप लोग को मुझे कल भेजना है, बेरिश इनगल्फिंग और बुलिश इनगल्फिंग दोनों में ही देखना है आपको क्या मिलता है, बेरिश मिल जाता है या बुलिश मिलता है, मार्केट कल कैसा है उसी हिसाब से आपको ट्रेंड समझ में आएगा, उसी तरह से ट्रेंड आपको मिलेगा सुबह सुबह।
सर अगर बड़ा मूव मिल जाता है कुछ ट्रेड लेने के बाद तो कुछ स्टॉप लॉस ट्रेल वगैरह कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आपको फिर एक या डिसेंट, या हो सके आप 70% प्रॉफिट बुक कर लो, 30% के लिए स्टॉप लॉस आप कैंडल बाय कैंडल आप ट्रेल करते जाओ। पिछले कैंडल के हाई पे स्टॉप हाँ, लॉस। हाई या लो पे स्टॉप लॉस लगा लो, अगर सेल किया है तो हाई पे लगा लो, बाइंग किया है तो लो पे लगाते जाओ। सर एक इंटर ग्लोबल एविएशन देखना सर, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, इसको हम कैसे देखेंगे? आप आपने खुद ही बोल दिया कंफ्यूज कर रहा है, तो जब मैं आपको हर समय बताता हूँ जब स्टॉक हमें कंफ्यूज करने लगे तो हमें उसको देखना ही नहीं चाहिए। नहीं, इसके अंदर जो लास्ट में जो कैंडल्स है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी शेडोज बना रही है, बॉडी तो है ही नहीं उसकी। हाँ तो वही बोल रहा हूँ कि अगर कंफ्यूज करे, देखो स्टॉक मार्केट का सबसे पहला, कल ही परसों ही मैंने बताया कि जब जी। आपको कंफ्यूज करे कोई भी चार्ट ना, तो उसको छोड़ दो आप, क्योंकि हम क्या होता है ना, ट्रेडर वहीं पे ज्यादा फंसता है जहाँ पे वो कंफ्यूज रहता है। तभी हमें यहाँ पे कुछ करना ही नहीं, जहाँ पे मैं क्लियर था वहां पे 15 मैंने रिकमेंड किया था आपको, अभी कुछ नहीं 15 करूंगा मैं। 15 मिनट पे देखना सर इसका, ये लास्ट में जो बड़े बड़ी स्पाइक्स लगाई हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है अभी इसमें ऐसा। अब कैंडल हो सके कल ये अगर इसी फ्लो में आपको 2 कैंडल रेड में बने और वहां पे आपको बुलिश इनगल्फिंग मिले तो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं हो फिर। इसी फ्लो में जैसे आज ये कैंडल कंटिन्यू चल रहा है, अब ये कैंडल ग्रीन बनी है, कल यहाँ पे 2 रेड कैंडल अगर बन गई सुबह 15 मिनट की, अगर 15 मिनट पे आप देख रहे हो तो 15 मिनट पे 2 रेड कैंडल बन गई और उसके बाद आपको बुलिश इनगल्फिंग मिलती है तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है सर। तो कल ये 2 पे आप लोग को ढूंढना है और ट्रेड करना है, फिर हमें बताना है कि इन्होंने ट्रेड किया, और ट्रेड का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना है। जी सर। चलिए ठीक, थैंक यू ओके ठीक है, मिलते हैं कल फिर। रंजीत जी अपना माइक ठीक करवा लीजिएगा, उसमें तो आवाज आ नहीं रही सब लोग को। ठीक है, हाँ कुछ प्रॉब्लम है, वो आवाज समझ में आ नहीं आ रही आपकी। चलिए ठीक है। सर एक डाउट था बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ तो बोल रही थी कोई तो, कहाँ गई क्या वो? हेलो, वो मैडम कुछ पूछ रही थी शायद, वो तो मुझसे पहले खुद ही चली गई क्या? जी सर। कुछ उसने बोला डाउट है, उतनी देर में मैं तो आ गया, वो तो उतनी देर में गायब चली थी। गई जी सर। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है, जी सर। ओके चलो।